कादम्बरी की स्थापना स्वर्गीय रामेन तिवारी जी, स्वर्गीय गार्गी शरण मिश्र महाराज, आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक भगवत दुबे जी, राजकुमार तिवारी सुमित्र और इनके कुछ मित्रों के सहयोग से हुई और एकमात्र लक्ष्य कादम्बरी ने रखा कि जो सकारात्मक सोच वाले रचनाकार हैं उनकी श्रेष्ठ कृतियों को सम्मानित किया जाए, उसकी चर्चा की जाए, लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए। प्रसन्नता की बात है कि प्रतिवर्ष सम्मानित जनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इस वर्ष हम 108 रचनाकारों को यहाँ पर, पत्रकारों और रचनाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। देश भर से चुनिंदा 108 रचनाकार और पत्रकार सम्मानित किए जा रहे हैं। ये एक छोटी संख्या नहीं है, एक दिन के आयोजन के लिए। और जैसा कि परंपरा है, कादम्बरी के पास देश भर से रचनाकारों की नई प्रकाशित पुस्तकों को मंगाया जाता है, वे उसको भेजते हैं और एक चयन समिति के माध्यम से उन रचनाओं का अध्ययन करने के उपरांत ये निर्णय लिया जाता है कि किन रचनाओं को और उनके रचनाकारों को पुरस्कृत किया जाना है। अब 108 रचनाओं और 108 रचनाकारों का यहाँ पर हम सम्मान कर रहे हैं, तो इस बात का अंदाज स्वतः ही लगाया जा सकता है कि कादम्बरी के पास आने वाले रचनाकारों और रचनाओं की संख्या कितनी होगी। हम अगर 5 गुनी संख्या भी मान लें तो हमारी चयन समिति के पास 500 से अधिक कृतियां सम्मान की अपेक्षा लेकर आई, जिन्हें चयन समिति के द्वारा, सदस्यों के द्वारा उनका अध्ययन किया गया, परीक्षण किया गया। इतना ही नहीं, आपस में बैठकर एक एक कृति पर डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया और तब जाके सहमति बनी इन 108 रचनाकारों के सम्मान की। तो जो भी आज यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं, मैं कादम्बरी परिवार की ओर से, संस्कारधानी जबलपुर के समस्त नागरिकों की ओर से और यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं की ओर से उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी रचनाकार हैं उनकी कलम रुके नहीं, निरंतर नई नई रचनाएं वो करते रहें और हिंदी साहित्य समृद्ध होता रहे। आचार्य भगवत दुबे जी, राजकुमार सुमित्र जी, जो वर्तमान में हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों की भी यही इच्छा है कि वो अपना काम नई पीढ़ी को सौंपें और जो उनके बाद की पीढ़ी है वो उसके बाद की पीढ़ी को तैयार कर रही है। ये क्रम यहाँ पर निरंतर जारी है और यही कारण है कि आज दर्शक दीर्घा में भी आचार्य भगवत दुबे जी निश्चिंत बैठे हैं कि सब काम यथावत पूरी तरह से विधिवत क्रमबद्ध होगा। आगे नहीं आ रहे। और जब नई पीढ़ी को या अगली पीढ़ी को काम सौंपा जाता है तभी वो काम आगे बढ़ता है। और यदि कोई काम सिर्फ अपने हाथों में लेकर करने की आशा रखता है तो वो ना तो गति प्राप्त करता है और ना ही निरंतरता उसकी बनाई जा सकती है। बहुत शीघ्र ही हम अपना आयोजन प्रारंभ करेंगे। मेरा आग्रह है, यदि आवाज़ पहुंच रही हो या हमारे जो साथी यहाँ आसपास खड़े हुए हैं, वे बाहर खड़े हुए कुछ जो लोग हैं
मुख्य द्वार पर उनसे आग्रह कर उन्हें यहाँ पर हॉल के अंदर निर्धारित स्थान पर बैठाने की कृपा करें, ताकि हम विधिवत अपने आयोजन को प्रारंभ करें। सरस्वती जी का पूजन, एक नृत्य, उसके बाद अतिथियों का स्वागत सम्मान और पुरस्कार का सम्मान का क्रम फिर जारी होगा। धन्यवाद। अभिवादन है मां नर्मदा की ये पवित्रतम नगरी, जिसमें स्नेह है, अपनत्व है, आत्मीयता है, श्रद्धा, समर्पण और सत्कार का एक विलक्षण भाव भी है। ऐसे मां नर्मदा की स्थली में देश के विविध अंचलों से आए शब्द साधकों का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। कादम्बरी का आयोजन देश की शब्द संपदा का आयोजन है और ये ऐसा आयोजन है जिसमें प्रतिवर्ष सृजन धर्मियों को हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में समाधानित सम्मानित करते हुए उनकी कृतियों के माध्यम से कादम्बरी सम्मान समर्पित करते हैं। कादम्बरी सम्मान देश का प्रतिष्ठित सम्मान, और इस सम्मान को जिन्होंने प्रतिष्ठा के धरातल पर स्थापित करने अथक परिश्रम किया है वो है देश के वो महाकवि जो कवि भी है, दोहाकार भी है, साहित्यकार भी है, विचारक भी है, लेखक भी है, संयोजक भी है, संगठक भी है, और सबसे बड़ी बात ये कि हम सबके अत्यंत आत्मीय है महाकवि आचार्य भगवत दुबे। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। इस आयोजन में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन देश के प्रतिष्ठित साहित्य साधक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी, उनका भी आशीर्वाद इस आयोजन में मिल रहा है। और ये गौरव का विषय है कि आज के इस आयोजन में हमारे यशस्वी अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व जो साहित्य के साथ समाज सेवा और उद्योग के क्षेत्र में न केवल भारत भूमि में अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इस शहर के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। वो नाम है सम्मानीय डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी, कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स के संस्थापक, संचालक और देश के विद्वत उद्योगपतियों में उनका अपना एक विशिष्ट नाम है। और यहाँ यह उल्लेख करते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है कि माननीय डॉक्टर कैलाश गुप्ता की विचारपरक अनेक कृतियाँ भी प्रकाशित हुई हैं। वो शब्द संपदा के भी धनी है, उद्योग में भी है, लक्ष्मी भी उनके पास है, सरस्वती भी उनके पास है, तो सबका समन्वय अगर कोई है तो वो है कैलाश। और हम उसी भाव से ईश्वर का स्मरण करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं कैलाश नाम के साथ। और कार्यक्रम का शुभारंभ हम निवेदन कर रहे हैं श्री संतोष नमा विजय जायसवाल, विजय नमा अनुज जी से कि माननीय महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी को मंच पर स्थान दिलाने की कृपा करें। नृत्यांगना जिनका अपना नाम है अंकिता गिनारा, अंकिता, और उन्होंने शास्त्रीय उपशास्त्रीय नृत्य शैली में इस शहर को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया है। उनका अपना एक विशिष्ट भाव है। जब वो 3 वर्ष की थी तब से नृत्य के क्षेत्र में समर्पित होकर सेवाएं दे रही हैं। उनकी अपनी साधना है और आज हम उनके ही नृत्य से आयोजन का शुभारंभ कर रहे हैं। अंकिता गिनारा और उनके साथी कलाकार सबसे पहले मंच पर आए। अंकिता गिनारा, अंकिता की मातुश्री श्रीमती सुनीता गिनारा गीत को प्रस्तुत करने सहभागिता देंगी और कलाकार अंकिता गिनारा के सभी कला साधक मंच पर उपस्थित होंगे। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय आप सब तक पहुँचाना चाहेंगे कि देश के प्रतिष्ठित विद्वत मनीषी आज के इस आयोजन में उपस्थित हैं। भैया इसमें हम उनकी स्मृति में ये सम्मान देते हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है, और इस सम्मान को परिजन संयोजित करते हैं। लगभग 68 सम्मान और 68 परिजनों ने अपने अपने पितरों और माता या परिचितों की स्मृति में ये सम्मान संयोजित किया। ये देश का पहला आयोजन है जो पूरी की पूरी निश्चल भावनाओं से संयोजित है। और आज के इस आयोजन में जो गौरवमयी बात हमारे बीच में जुड़ी हुई है वो ये है कि हमारे बीच में है अपूर्वा पाठक। एक बार अपने स्थल पर खड़े हो जाए। अपूर्वा
जो सम्मानीय अश्विनी कुमार पाठक के नाते हैं और इन्होंने पिछले अनेक वर्षों से इस कार्यक्रम की संयोजना देखी। इस वर्ष इनका पुणे से फोन आया और उन्होंने ये भाव व्यक्त किया कि मेरे दादा जो देश के प्रतिष्ठित साहित्य साधक हैं, हमारे बीच में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका तालियों के साथ अभिवादन करते हैं। एक बार हृदय से अभिवादन प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जिनका स्नेही आशीर्वाद आज के इस आयोजन में हम सबको मिल रहा है। तो मंच पर अंकिता और उनके साथी कलाकार सबसे पहले ईश्वर की आराधना। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज। तो बात चल रही थी अपूर्वा पाठक की। अपूर्वा पाठक ने अपने दादाजी जो कि हमारे बीच में है, आदरणीय श्री अश्विनी कुमार पाठक, उनके सम्मानार्थ उनकी उपस्थिति में 11,000 रुपए का एक सम्मान देने की घोषणा की थी। हम हृदय से तालियों के साथ अपूर्वा का अभिनंदन करते हैं कि अपूर्वा ने अपने दादा के प्रति एक सोच, एक दर्शन और एक दृष्टिकोण देने का सार्थक प्रयत्न किया। बहुत बहुत आशीष और